बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी एसएसबी एस्पिरेंट का। लगातार एनडीए एंट्रीज के लिए आप अपीयर हो रहे हैं, सीडीएस एंट्रीज के लिए आप अपीयर हो रहे हैं, आपने डेट चुन ली है। इन्हीं के बीच आपने टीएस एंट्री की भी डेट्स को चुनना स्टार्ट कर दिया है और फर्दर उसकी भी एसएसबी के लिए आप प्रोसेस करेंगे। और पैरेलली और बहुत सारी एंट्रीज हैं जिनके एसएसबी के लिए आप निरंतर उन्हें जा रहे हैं और प्रॉपर्ली उनको फेस कर रहे हैं। बट इन सब के बीच जो सबसे बड़ा प्रश्न कैंडिडेट का रहता है कि सर आखिर स्क्रीनिंग के दौरान पीपीडीटी का क्या रोल है। सर पीपीडीटी हमारे लिए कितना मायने रखता है। मुझे लगता है कि आपके लाइफ का पहला स्टेज है जब आप एसएसबी का हिस्सा बनते हैं, जब आपके रियल कॉन्फिडेंस का आपके अंदर पता चलता है और इस स्टेज की सफलता आप में एक अलग लेवल का आत्मविश्वास देती है और एग्जैक्टली आप एसएसबी के रियल प्रोसीजर से रूबरू हो पाते हैं नेक्स्ट 5 डेज तक। क्योंकि अगर आप फर्स्ट डे स्टे करते हैं तो अगले 4 डेज तक आप आउट नहीं हो सकते हैं, आप टिल कॉन्फ्रेंस एक्सपीरियंस करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एसएसबी एस्पिरेंट के लिए ये टेस्ट मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप उतनी इंपॉर्टेंसी के साथ इसमें अपनी सफलता भी चाहते हैं। तो चलिए आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपको पीपीडीटी की हर बारीकी को बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा और आप इसको बेहतर ढंग से समझेंगे। और बिल्कुल जिन बातों को मैं आपको गाइड करूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमिटमेंट होइएगा कि हाँ सर इन सारी बातों पे हमने ध्यान दिया है, समझा है, और कोई क्वेरीज हो तो जरूर मेंशन करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीपीडीटी इन द एसएसबी इंटरव्यू, हाउ टू राइट स्ट्रॉन्ग एंड इंप्रेसिव स्टोरीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी भ्रांतिमान इस चीज़ को लेके है। अलग अलग जगह हम जाते हैं, गाइडेंस लेते हैं, अलग अलग पैटर्न ऑफ स्टोरीज हमें सिखाई जाती हैं। बट इन सब के बीच एक बड़ा प्रश्न हमेशा होता है कि ये स्टोरीज जो आप लिख रहे होते हैं, ये स्टोरीज है कौन सी, इनके रियल नायक कौन है, इनके हीरोज़ कौन है, रियल कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर हमारा है वो है एग्जैक्टली कौन, और उसके अंदर क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो जो मेन कैरेक्टर आपने बनाया है उसके अंदर हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आप हैं कि नहीं हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है बेटा। तो एग्जैक्टली पीपीडीटी टेस्ट को आपको बहुत ही जेन्युइनली समझना होगा कि आपकी रोल ऑफ पर्सनैलिटी इसमें क्या होती है और एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होगा। आज जैसे कि हम बात करते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट की, तो मुझे कहा जाता है कि वाइटल कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सबसे अहम कंपोनेंट के तौर पे इसको हम देखते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस को। दिस टेस्ट एसेस अ कैंडिडेट एबिलिटी टू जनरेट आइडिया, आपके आइडियाज़ कैसे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड उसकी इफेक्टिवनेस को हम देखते हैं, शोकेस देयर लीडरशिप क्वालिटीज़। और यही तो मौका होता है जब उस मेन कैरेक्टर को चुन करके उस कैरेक्टर के रूप में आप अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उसके आधार पे आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन तलाश रहे होते हैं। द की टू सक्सेस इन द पीपीडीटी लाइज इन द स्किलफुल क्राफ्टिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड इंप्रेसिव स्टोरीज। मुझे लगता है कि बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग और इंप्रेसिव स्टोरी आनी चाहिए जो उस रियल सिचुएशन को एब्जॉर्ब करना और उस रियल सिचुएशन को एब्जॉर्ब करके उसके एग्जैक्ट जर्नी को डिफाइन करना और एक रेजोल्यूशन पे आना। यही है पूरी की पूरी पीपीडीटी जो है स्टोरीज को लिखने का कॉन्सेप्ट आपका। दैट रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। मुझे लगता है कि जब आप इस तरह की चीज़ों को एक स्टोरी के रूप में सजाते हैं तो कहीं आपकी पर्सनैलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हम देख पाते हैं। हियर वी शैल नो सम अमेजिंग टिप्स फॉर द राइट स्ट्रॉन्ग एंड इंप्रेसिव स्टोरीज इन द पीपीडीटी टेस्ट। तो चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक की बात करूंगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। और एग्जैक्टली आज पीपीडीटी को लेकर आपके लाइफ का हर संशय खत्म होगा और मुझे लगता है कि आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि इसमें आपका रोल क्या है। क्योंकि जब तक आप नहीं रियलाइज़ करेंगे तब तक स्क्रीनिंग होना आसान नहीं है। बट वंस यू रियलाइज यू विल 100% स्क्रीनिंग, और इस वीडियो के बाद तो आप जरूर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, सबसे पहली चीज़ होती है किसी टेस्ट में आप अपीयर होने जा रहे हैं तो उस टेस्ट के फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट का फॉर्मेट क्या है कि बिफोर डिलीविंग इनटू द स्टोरी राइटिंग, मतलब स्टोरी राइटिंग लिखने ही जा रहे हो, उसमें कूदने ही जा रहे हो, उसमें इन्वॉल्व होने जा रहे हो, इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ पीपीडीटी। पहले आप फॉर्मेट समझो पूरा पीपीडीटी का। यू आर शोन अ पिक्चर फॉर अ ब्रीफ ड्यूरेशन आफ्टर विच यू आर रिक्वायर्ड टू राइट स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू परसीव इन द इमेज। बिल्कुल बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जहाँ आपको एक इमेज दिखाई जाएगी, थोड़ी हेजी टाइप की होगी। आपको सबसे पहले ऑनेस्टली तो उसको परसीव करना एग्जैक्टली क्या है उसके अंदर, फिर उसके आधार पे आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है, राइट करना होता है कि क्या आपने एब्जॉर्व किया उस पिक्चर से। द स्टोरी शुड हैव अ सेंट्रल कैरेक्टर, अ सिचुएशन एंड अ रेजोल्यूशन। बिल्कुल कोई भी जो सिचुएशन आपके सामने है उसमें एक मेन कैरेक्टर होगा, मेन कैरेक्टर के सामने जो है वो सिचुएशंस होंगी। आप इसको दूसरी भाषा में प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई इमेज देख रहे हो बच्चा, तो देखते ही आपको एक लीडर उसमें दिखेगा, फिर उसके चारों ओर आपको सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स दिखेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, और फिर अंत में उसको एक रेजोल्यूशन पे आना होगा। दैट मीन उसका वो सोल्यूशन क्या तलाश रहा है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। हमने मेन कैरेक्टर को पकड़ा, हमने सिचुएशन देख ली ध्यान से क्या क्या है एग्जैक्टली, और उसके बाद हम अब उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली उस सिचुएशन में वो जो मेन कैरेक्टर है वो क्या क्या करेगा, किसी समस्या से कैसे वो सोल्यूशन की ओर बढ़ेगा। यही ओवरऑल प्रोसेस है और ये बड़ा ही रियलिस्टिक होना चाहिए। आपकी परसेप्शन और एब्जॉर्बनेस बहुत सही होनी चाहिए। सबसे पहला वर्ड ही कहा गया है क्विक ऑब्जर्वेशन, बिकॉज देखो इमेज बहुत देर तक नहीं है
और हेजी टाइप की भी है, तो क्विक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। दैट मीन डेवलप द हैबिट टू क्विक एंड इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन एज यू व्यू द पिक्चर, टेक नोट ऑफ द सेंट्रल थीम, कैरेक्टर, सेटिंग एंड एनी नोट वर्दी डिटेल्स। योर इनिशियल ऑब्जर्वेशन विल ले द फाउंडेशन फॉर योर स्टोरी। क्योंकि देखो इमेज तो चली जाएगी ना बच्चा, अल्टीमेट आपने क्या क्या चीज़ें उसमें नोट कर ली, ठीक है ना, क्या क्या पॉइंट, हाँ कितने लोग थे, सिटिंग सिचुएशन क्या है, स्टैंडिंग सिचुएशंस क्या है, वहाँ और कितने जो है कह लीजिए कि कंपोनेंट है, कितनी और चीज़ें उस सिचुएशन में अवेलेबल हैं, सबको आपको एब्जॉर्ब करना होगा और अपने ब्रेन में उस इमेज को सेव करना होगा। और हर नोटवर्दी चीज़ जो इस इमेज के अंदर है, इसीलिए कहा ही गया कि सबसे पहले क्विक ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले बच्चा आपका पहला काम, दिमाग कहीं नहीं लगाना है, सबसे पहला काम जो इमेज है उसको आप क्विक तरीके से ऑब्जर्व करिए। क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कैरेक्टर, दैट मीन जिस हीरो को क्रिएट कर रहे हैं आप, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है सेंटर का, जिसको हम हीरो बनाने जा रहे हैं, एग्जैक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से वो हीरो आप हैं। अब उस हीरो को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं बच्चा, दैट्स इन योर हैंड। नाउ लिसन माय वन पॉइंट वेरी क्लियरली कि आई थिंक हम प्रिपरेशन बहुत सारी करने जाते हैं, बहुत जगह हमको गाइड भी किया जाता है, बट ऑनेस्टली समझना क्या ज़रूरी है, क्या वो जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है आपके अंदर का, वो आप ही लाएंगे कि कोई और लाएगा? आपके रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जो आपकी जर्नी है, जो आपके स्ट्रगल हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है किसी चीज़ को लेकर के, वो आपकी है। आपको कोई गाइड कर सकता है, दिशा दे सकता है कि हाँ स्टोरी ऐसे लिखना, जैसे कि आज मैं गाइड कर रहा हूँ, बट अल्टीमेट उस सिचुएशन में एक रियल हीरो की तरीके निकलना और उस सिचुएशन को हैंडल करना, दैट्स योर पर्सनालिटी। और एग्जैक्टली यही पर्सनालिटी हमें देखनी है। और ये अगर मुझे कॉपी दिखेगी, आपकी नहीं दिखेगी, तो एग्जैक्टली आई एम नॉट गोइंग टू स्क्रीनिंग यू। मैं आपको स्क्रीनिंग नहीं करूँगा। स्क्रीनिंग मैं तभी करूँगा जब उस सच्चाई के साथ उस सिचुएशन में आप निकल के आएंगे। सिंपली योर प्रोटोजोनिस्ट द फोकल पॉइंट ऑफ द स्टोरी, दैट मीन जो आपका कैरेक्टर मेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रिलेटेबल कैरेक्टर। रिलेटेबल इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं मैं बिकॉज ये कोई और नहीं है, आसमान से आया हुआ कोई सुपरमैन ही मैन नहीं है, ये आम इंसान है आपके जैसे जैसे आप। दैट इम्बॉडीज पॉजिटिव क्वालिटीज सच एज अ लीडरशिप, जो उसके अंदर दिखती है आपके अंदर दिखती है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ जो भी सिचुएशन को हैंडल करना, एंड एडेप्टेबिलिटी, जो सिचुएशन उसमें अडेप्ट करने की भी क्षमता अपने अंदर रखना। दिस कैरेक्टर शुड फेस अ चैलेंज और अ सिचुएशन दैट अलाउज देम टू शोकेस दिस क्वालिटी। और ये जो चैलेंजेस, ये जो सिचुएशन आपको दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है कि सिचुएशन में अगर आपका कैरेक्टर खड़ा है, वो मेन कैरेक्टर खड़ा है, तो आखिर उन चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करेगा और कैसे सॉर्ट आउट करेगा। फोर्थ आता है एस्टैब्लिश अ क्लियर सिचुएशन। सबसे पहली बात कि क्लियरली डिफाइन द सिचुएशन और प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सेंट्रल कैरेक्टर। ये बड़ा ज़रूरी है। अमूमन क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक इमेज सेट होती है पहले से, और हमें कहा जाता है कि हाँ ऐसे ही उसको पोर्ट्रे कर देना है। गलत बात। लेट्स इट बी वेरी नेचुरल। एक्चुअली आपने जो मेन कैरेक्टर लाइन किया है, जो आपके सामने इमेज है, जो उसको पोर्ट्रे करिए ना, वो बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। दैट मीन वो सिचुएशन से बिलोंग, इसलिए कहा जाता है क्लियरली डिफाइन द सिचुएशन। जब स्टोरी शुरू ही होती है तो आप सिचुएशन को पहले डिफाइन करते हैं कि एज पर द सिचुएशन दीज आर कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर इज अ सोहन इज अ मेन कैरेक्टर, दीज आर द प्रॉब्लम सिचुएशन। दैट मीन उसमें जो आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हो, बड़ी ही रियल होनी चाहिए। कॉपी कट या इधर से उधर से चुराई हुई नहीं चलती है। यू नीड टू बी वेरी रियल वन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ओवरऑल। Next, this sets the stage for the narrative and provides context for the action। बिल्कुल, जब आप इस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, सही चीज़ों को सही तरीके से रखते हैं, तो ये आपका एक स्टेज सेट होता है और आपका नैरेटिव जो होता है ना, वो सही कॉन्टेक्स्ट में एक्शंस को दिखाना शुरू करता है। दैट मीन जो आप करते हैं वो रियल दिखता है, एक्चुअल दिखता है, नहीं तो वो फेक दिखता है। जब आप कहीं और से कनेक्ट कर रहे हैं कोई चीज़, तो रियल होना ज़रूरी है। दैट मीन इस्टेब्लिश अ क्लियर सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है वो क्लियरली आपको इस्टेब्लिश करनी है। एंड डिसीजन दैट फॉलो इंश्योर दैट द सिचुएशन इज रिलेवेंट टू द इमेज शोन। ये हमेशा ख्याल रखिएगा। अमूमन स्क्रीन आउट होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि इमेज कहीं और जा रही है और आपकी कहानी कहीं और जा रही है। आपने ब्रेन में कुछ सेट कर लिया है, पहले से रटा रटाया, और आपने जाके वही कर देना है। फिर आप भगवान भरोसे कहते हैं कि सर मुझे को स्क्रीनिंग कर लिया जाए। लुक, एसएसबी बोर्ड इज़ अ सिलेक्शन बोर्ड, नॉट अ रिजेक्शन बोर्ड। वो भी रियल पर्सनैलिटी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। किससे करें? आपसे ही तो करेंगे ना। और आप एक स्टोरी में ही रियल तरीके से नहीं आना चाहते हो, तो डोंट डू दैट। बिलीव इन योरसेल्फ। एग्जैक्टली अगर मैं पूरी एमकेसी की पॉलिसी और ट्रेनिंग की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हम कितनी रियल प्रैक्टिसेस आपको दें, कितना एक्चुअल में आपके अंदर वो चीज़ हम निखारें। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप में वो रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, आप में कमिटमेंट नहीं होगी, आपका विजुअलाइजेशन नहीं होगा, आपका परसेप्शन नहीं होगा, आपका एक्शन नहीं होगा, तब तक रिकमेंडेशन ही नहीं होगा। तो ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है और हर पर्सनैलिटी को इंडिविजुअली निकल के आना पड़ेगा हर टेस्ट के दौरान। बिल्ड अ लॉजिकल एंड कोहेसिव प्लॉट। बिल्कुल, क्राफ्ट अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लॉट दैट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द इनिशियल सिचुएशन टू द रेजोल्यूशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्ट कहीं हो गया, बीच कहीं चला गया, अंत कुछ भी हो गया। नहीं, ये कहानी की तरह चलना चाहिए, जहाँ आप
प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर रहे हो, कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहे हो, फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे फेस कर रहा है, किन किन स्टेजेस पे, फिर उसके लिए वो क्या एफर्ट्स कर रहा है, और अल्टीमेट उन एफर्ट्स के दौरान वो लोगों को कैसे जोड़ता है, गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट करता है, गाइड करता है, हेल्प करता है, या गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट लेता है, और सारे एस्पेक्ट को जोड़ते हुए फाइनली उस सोल्यूशन को वहाँ पे प्रोवाइड करता है जो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही क्लियर होता है। और ये स्टार्ट टू एंड एक कनेक्शन होता है, इसमें आप फेक नहीं हो सकते, इमेजिनरी नहीं हो सकते, ये बहुत ही रियल जर्नी है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को, प्रॉब्लम को हैंडल करने का, और ये बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको बढ़ना होगा। अवॉइड अब्रप्ट शिफ्ट एंड डिस्कनेक्टेड इवेंट्स। कभी कभी रैंडम कुछ भी डाल दे रहे हैं, बीच में करेक्टर ला दिया, हीरो बना दिया बिना मतलब का, नहीं, लेट इट बी वेरी रियल, यार रियल होने दीजिए। स्टोरी शुड हैव अ बिगिनिंग, मिडिल एंड प्रॉपर एंड, और यही सबसे ज़रूरी है कि आपकी एक स्टोरी में बिगनिंग हो, प्रॉपर मिडिल हो, एंड हो। एक फिल्म देखने जाते हैं तो एक स्टार्ट टू एंड आपको मिलता है ना, एग्जैक्टली क्लाइमेक्स आते हैं ना, तो द सेम थिंग विल कम हियर, क्योंकि एक कहानी है ये जो एक रियल जर्नी को, रियल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन कर रही होती है। मेंटेन रियलिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि वास्तविकता तो अहम है, वाइल क्रिएटिविटी इज इनकरेज्ड, मेंटेन अ लेवल ऑफ रियलिज्म इन योर स्टोरी। अमूमन क्या होता है कि ज़्यादातर इमेजिनरी फिक्टिशियस कैरेक्टर्स पे जाना, इमेजिनरी सुपरमैन, ही मैन की बातें करना, दैट इज़ नॉट ओके। अंडरस्टैंड कि अगर वो सिचुएशन आपके सामने आती तो आपने उसको कैसे हैंडल करना था, उन्हीं रिसोर्सेज के आधार पे जो आपके चारों अवेलेबल है और आपने किया है अपनी ज़िंदगी में। दैट इज़ नॉट समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट बिलीव ऑन द फिक्टिशियस कैरेक्टर एंड इमेजिनरी पीपल। ये फिल्म नहीं है, दिस इज़ वेरी रियल एक्चुअली, दिस इज़ नॉट अ रील। तो जस्ट बिलीव इन द रियलिटी एंड गो अहेड। अवॉइड एक्सजरेटेड सिनेरियोज ऑफ द फैंटास्टिकल जो है एलिमेंट्स दैट मे सीम्स इम्पल्सिव एंड द सर आर लुकिंग फॉर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और सही बात है, हर आदमी को रियल आदमी चाहिए, फेक किसको चाहिए। रिवाइज एंड एडिट, एलोकेट टाइम टू बी द रिव्यू एंड एडिट योर स्टोरी। बहुत ज़रूरी है कि जब आप कहानी लिख रहे हैं तो एक बार आपको उस कहानी को पढ़ना भी चाहिए, इतना समय आपके पास होना चाहिए। तो थोड़ा फास्ट राइटिंग करिए। पढ़ने के बाद ग्रामेटिकल एरर्स को आपने देखना है, स्टोरी का जो स्टार्ट एंड और फिनिशिंग, स्टार्ट और मिडिल और फिनिशिंग है उसको आपको देखना है। स्टोरी एक सेंस दे रही है कि नहीं दे रही है, और नरेशन में वो चीज़ें आपको बहुत मदद करती हैं। तो इट्स वेरी क्लियर कि आपकी नरेटिव जो क्वालिटीज़ हैं वो इंश्योर द क्लैरिटी इन योर नरेशन एंड कन्फर्म दैट द स्टोरी अलाइन विद द इमेज प्रेजेंटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ और ही हो गया, तो रियल होनी चाहिए। स्टे पॉजिटिव एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड, फोकस ऑन द पॉजिटिव आउटकम एंड द सोल्यूशन योर स्टोरी इवन इफ द इनिशियल सिचुएशन इज चैलेंजिंग। तो ध्यान रखना है कि डेमोन्स्ट्रेट हाउ योर करेक्टर अप्रोच द प्रॉब्लम विद द पॉजिटिव माइंडसेट एंड फाइनली सक्सेसफुली ही रिजॉल्व्ड इट। तो मुझे लगता है कि एक रियल हीरो की जर्नी यही है। और पीपीटीटी में बहुत सारी डिटेलिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे जो मास्टरी है अगर राइटिंग स्किल्स में, तो कम्युनिकेशन का जितना महत्व है उतना ही महत्व आपके ऑब्जर्वेशन का है, उतना ही महत्व आपके पॉजिटिव एटीट्यूड का है, उतना ही महत्व आपके जो रियल करेक्टर है उससे कनेक्टेड आप किसी सिचुएशन को, क्योंकि ये किसी और करेक्टर को इमेजिन करके आप किसी सिचुएशन के सोल्यूशन नहीं ला सकते हैं। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपने ही करेक्टर को रख करके उस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा एक रियल पर्सनैलिटी आपके निकल के आएगी। आपका अपना स्टैंड होगा जो नरेशन में भी दिखाई देगा हमें, एंड ड्यूरिंग डिस्कशन भी दिखाई देगा। और जब इस रियल पर्सनैलिटी के साथ बच्चा आप पार्टिसिपेट करते हो ना मेरे लाल, तो नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। यार उनको भी एग्जैक्ट ऐसी ही पर्सनैलिटी चाहिए। और मैंने ये पूरी कोशिश की है बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का। आई होप इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे जो 7 पॉइंट्स हमने बताए हैं, और इसके आधार पर अब पिक्चर को आपको विजुलाइज करने का नेचर आपका अलग होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स अलग होना चाहिए। और एग्जैक्टली हम इसी तरह की प्रैक्टिस और हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं। और मैं प्राउडली कहूँगा कि जो एमकेएससी के साथ बच्चे एसोसिएट होते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, हर प्लेटफॉर्म पे हमारी कोशिश हमेशा से यही होती है कि हम आप में एक रियल हीरो पैदा करें जो आपके अंदर एग्जैक्टली पहले से ही है, और यही रियलिटी आपके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। बाकी जैसा भी फीडबैक हो, जो भी आपके क्रॉस क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, डाउट्स हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं लगातार जारी रहूँगा ऐसे ही कुछ बेहतर एसएसबी सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।